अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जब 7 अक्टूबर को हमला किया गया, खासतौर पर इजराइल में घुस करके जब हमास के लड़कों ने उसे मारा, तो कुछ मुस्लिम देश जो हैं अपने स्टैंड पर अड़िग थे, तो वो आज तक अपने स्टैंड पर अड़िग हैं। और कुछ मुस्लिम देश जो ये बोल रहे थे कि भैया जो हमास ने किया हम उसकी निंदा करते हैं, जो हमास ने किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और कुछ मुस्लिम देश जो हैं सिर्फ बैठक बैठक बैठक, बयानबाजी और निंदा ही करते रह गए। पर कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी सामने आए जिन्होंने खुल करके इजराइल का विरोध किया, और उसमें से एक नाम आता है ओमान का, जहां ओमान ने साफ तौर पर कई बड़े कदम इस बीते एक महीने में इजराइल के खिलाफ उठाए, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और एक बार फिर ओमान ने इजराइल के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, जहां साफ तौर पर कहा है कि जो नरसंहार हमारे लोगों का हो रहा है उस पर हम चुप नहीं बैठ सकते, और इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट जाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बीते 2 दिन में 2 मुस्लिम देशों से बड़ा झटका जो है इजराइल को लगा, जहां इससे पहले बहरीन ने भी बड़ा कदम उठाया, और ये वही बहरीन है जो निंदा कर रहा था हमास के हमले की। अब उसे ये मालूम पड़ चुका है कि जिसके लिए वो निंदा कर रहा था वही असल में सबसे बड़ा शैतान है जो गाजा में नरसंहार कर रहा है, जिस पर कई बड़ी बातें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। और अरब देशों के संबंध को लेकर के भी लोग बार बार ये सवाल कर रहे थे कि डिटेल से बताएं कि क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि अरब ममालिक की बात की जाए, सऊदी अरब और यूएई की, तो वो अपनी अय्याशियों में पूरी तरीके से मशगूल है। उनकी नींद अभी 10,000 लोगों के नरसंहार पर नहीं टूटी है। अपने संबंध जो हैं पूरी तरीके से इजराइल के साथ बनाने में तैयार है, जिसकी तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं। क्या कुछ ओमान ने कहा, क्या कुछ बहरीन ने कदम उठाया, और कितने मुस्लिम देश अब तक इजराइल के साथ संबंध तोड़ चुके हैं, इन तमाम बातों को सामने रखूंगा। पर उससे पहले आप लोगों से अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि अल अरबिया न्यूज चैनल ने यह साफ तौर पर बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान जो है वो ओमान द्वारा कर दिया गया है। क्या कुछ ओमान ने कहा है, और उससे पहले बहरीन से बड़े फैसले की खबर इजराइल ने उस पर सफाई दी, जहां बहरीन ने अपने जो राजदूत थे उसे वापस बुलाया, और अब बहरीन से राजदूतों को निकाल करके बाहर फेंका इजराइल के, जिसके बाद सख्त एडवाइजरी जारी की गई कि अगर नरसंहार नहीं रुका तो हम आपसे हर संबंध तोड़ भी सकते हैं। जिसके बाद सफाई आई कि अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा, जो तमाम चीजें लोगों के सामने हैं। और इजरायली सोर्सेस जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ तौर पर यह बताया है कि बीते 26-27 दिनों की जंग में किस तरीके से उनके राजदूतों को बुला लिया गया, और कहां कहां से उसके राजनयिक संबंध जो हैं अरब देशों में नहीं हैं, जो कि सोर्सेस खासतौर पर इजराइल विदेश मंत्रालय द्वारा सामने आए। जहां तकरीबन बात की जाए तो 22 से 24 देश जो हैं वो अपने संबंध इजराइल के साथ तोड़ चुके हैं, जो कि ईरान, इसी के साथ साथ सऊदी अरब, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, ब्रुनेई, जिबूती, मालदीव, वेनेजुएला, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मरतानिया, निजेर, सूडान, सोमालिया, ओमान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, कोमोरोस, कतर, ट्यूनीशिया, यमन, ये वो मुस्लिम देश हैं या वो ये देश हैं जो अपने संबंध
इजराइल के साथ नहीं रखना चाहते और उन्होंने अभी तक अपने संबंध जो हैं वो इजराइल के साथ नहीं बनाए हुए। इसमें अगर नाम नहीं है तो यूएई का नहीं है, इसमें नाम नहीं है तो बहरीन का नहीं है, क्योंकि बहरीन से अपने संबंध सुधारने का काम जो है 2020 में किया गया। सऊदी अरब से भी डील होने वाली थी, पर डील से पहले हमास के हमलों ने इस डील को ही तोड़ करके रख दिया है। पर अंदर खाने से सऊदी अरब की भूमिका पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि तमाम चीजें लोगों के सामने हैं। और ओमान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने है कि आज ओमान की सल्तनत ने गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत का गठन करने का ऐलान किया है। इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान जो है वो ओमान द्वारा किया गया है, जहां ओमानी विदेश मंत्रालय ने अपने ट्विटर पर ऐलान किया कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे वाली ताकतों द्वारा किए गए नरसंहार और युद्ध अपराधों की सल्तनत की गहरी निंदा करते हैं और हम इसके खिलाफ हर कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। जहां उन्होंने कहा कि यह एक भयानक क्रूर नरसंहार है जिस पर चुप नहीं बैठा जा सकता। इसी के साथ साथ बयान में इजराइल की स्पष्ट लापरवाही, मनमानी और अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलनों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए नैतिक, कानूनी, मानवीय जिम्मेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वास्तविकता की आवश्यकता पर बल दिया और साफ तौर पर यह कहा कि ये तमाम बड़े बड़े संगठन, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, ह्यूमन राइट्स सेंटर हो, तमाम बड़े बड़े संगठन वो आखिरकार कहां मर चुके हैं। ये नरसंहार पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, और जो लोग चुप्पी तोड़ रहे हैं वो अभी तक इजराइल के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठा पाए, ये भी सोचने की बात है। और साथ ही साथ उन अरब ममालिक को भी आईना दिखाने की कोशिश की है जो अभी भी अपने संबंध खुल करके मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि युद्ध तत्काल रोकना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। और अब सवाल ये उठता है कि अरब इजराइल के संबंध, जहां सवाल है कि गाजा में हो रही इजराइल लड़ाई में इजराइल और उसके अरब साझीदारों के संबंध को लंबे समय में कैसे प्रभावित करेगा, ये लगातार सवाल है जिसको बीबीसी ने भी साफ तौर पर छापा और आपके सामने उसे रख रहा हूं, जहां इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि यह संघर्ष कितना लंबा खिंचेगा और क्या हताहतों की संख्या यूं ही बढ़ती रहेगी। जो नरसंहार हो रहा है क्या उसकी संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि अरब देशों में इजराइल को पाल पोस करके बड़ा करने का काम अमेरिका ने इसलिए किया कि वो अपने चुंगल में मुस्लिम देशों को रख सके। हालांकि अभी भी कठपुतली बन करके मुस्लिम देश नाच रहे हैं, पर कुछ मुस्लिम देश खुल करके ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं शुरू दिन से ही, चाहे बयान के जरिए हो, चाहे अग्रेशन के जरिए हो, चाहे कदम उठा करके हो। यही अरब देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य होने पर उन्हें नई दोस्ती, उन्हें काफी कुछ हासिल करने वाला है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरब देश घरेलू मोर्चे पर अपनी कीमत पर यह फायदा चाहेंगे। एक बड़ा झटका जो है इस जंग से इजराइल को लग रहा है, जहां एक के बाद एक 29 देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और ओमान का यह साफ तौर पर कहना कि वो इस नरसंहार के लिए इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा, तो कई बड़े सवाल और कई बड़े कदम इस जंग के बीच में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के चलते उठाए जा सकते हैं।